बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Hafaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Phonic Reader 1. In last video, we discussed third sound of vowel A, O and U. Today we will read a story of short sound vowel A, and after that we will learn to write uppercase A and B. डियर स्टूडेंट्स, इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं, और इससे पिछले वीडियो में हमने इक़रा फ़ोनिक रीडर 1 में ए, ओ एंड यू का थर्ड साउंड पढ़ा था, उसके बहुत सारी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम वाउल ए का शॉर्ट साउंड पढ़ेंगे और उसकी एक स्टोरी पढ़ेंगे। एक स्टोरी के अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिसमें वाउल ए का शॉर्ट साउंड, दैट मीन्स फर्स्ट साउंड उसमें यूज्ड है, और उसके बाद फिर हम अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में ए और बी को लिखना सीखेंगे। कि हमने लोअर केस में स्मॉल में तो लिखना सीख लिया, अब हम अपर केस में दैट मीन्स कैपिटल में लिखना सीखेंगे कि कैपिटल ए को कैसे लिखते हैं और बी को कैसे लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट वाउल की स्टोरी पढ़ते हैं। बुक में शॉर्ट वाउल की स्टोरी के लिए हमारे पास है पेजेस में से पेज नंबर 21 एंड पेज नंबर 22। ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं दोनों पेजेस। तो सबसे पहले पेज नंबर 21 पर ये स्टार्ट करते हैं, और उसको स्टार्ट करने से भी पहले यहाँ पर पेज नंबर 21 पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ लेंगे ताकि आपको इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका पता लग जाए। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि हर एक वर्ड में जहाँ बीच में ए आ रहा है तो उसका शॉर्ट वाउल फर्स्ट साउंड देंगे ए। ठीक है, बैम, यस, रिपीट आफ्टर मी, लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। ध्यान से सुनेंगे और फिर रिपीट करेंगे आप। बैम, यस, वेरी गुड। जैक, यस, वेरी गुड। डैम, दैट इज डैम। गैप, रैन, yak, दैट्स वेरी नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैम इज अ रैम, पढ़िए। वेरी गुड, दोबारा से मैं पढ़ाता हूँ, इसको रिपीट कीजिएगा आप। बैम इज अ रैम। रैम की तो यहाँ पिक्चर बनी हुई, आपको नज़र ही आ गया होगा कि इसको रैम कहते हैं, और इसका एक नाम है। क्या नाम है इसका? बैम, इसका नेम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट पेज में कि सिर्फ बैम का ही कोई तस्करा होगा या उसके साथ और भी कोई है? तो नज़र आ गया कि हाँ भाई, बैम के साथ साथ और भी कोई है। जैक इज अ यैक। रिपीट कीजिए एक बार। जैक इज अ यैक। वेरी गुड। द रैम एंड द यैक ran to a dam. The ram and the yak ran to a dam. Very good.
अब इसके बाद इसका सेकंड लास्ट है स्टोरी का सेंटेंस, द डैम हैड अ गैप। देखिए ये खाली जगह है, तो खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? यस, इसको गैप बोलते हैं। द डैम हैड अ गैप। Bam and Zach nap in the gap. Bam and Zach nap in the gap. Yes, very good. स्टोरी बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि एक बैम है और एक जैक है, ये दोनों के दोनों कहाँ गए? रैन टू अ डैम। कहाँ पहुँचे? एक डैम की तरफ पहुँचे। और फिर डैम में क्या था? एक यहाँ देखिए इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, और ये इसकी बड़ी पिक्चर है। द डैम हैड अ गैप, एक गैप था वहाँ। उस गैप में जाके क्या किया दोनों ने? बैम एंड जैक नैप इन द गैप। इन दोनों ने वहाँ जाके क्या किया? नैप लिया, मतलब आराम किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं हैंड राइटिंग की तरफ, और मैंने बताया था कि हम उसमें आज अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में से ए और बी की प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, आपको पेज नंबर 8 नज़र आ रहा होगा, रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अपर केस लेटर्स। जो भी हम लेटर को लिखते वक्त बोलते हैं वो राइम्स कहलाती हैं। तो रिदमिक इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन जो हम राइम में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर हर एक लेटर की लिखी हुई है। देखिए सबसे पहले ए, तो ए की यहाँ पर रिदमिक राइटिंग लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन। रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शन देखिए सबसे पहली है ए की, टॉल अप स्विंग, स्लैंट टू बेस लाइन, पुल अप, ओवर एंड डिप। ठीक है, चलिए अब इसको चल के हम प्रैक्टिस करते हैं पेज नंबर 24 में। जी मुझे बताइएगा क्या अभी हमने पढ़ा है? टॉल अप स्विंग, स्लैंट टू बेस लाइन, पुल अप, ओवर एंड डिप। ठीक है, एक बार फिर बनाते हैं। टॉल अप स्विंग, स्लैंट टू बेस लाइन, पुल अप, ओवर एंड डिप। लास्ट टाइम बनाता हूं मैं आपके लिए इसको। टॉल अप स्विंग, जब टॉल अप स्विंग का तो टॉप लाइन तक ले गया, स्लैंट टू बेस लाइन, पुल अप, ओवर एंड डिप। इसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बी की रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। टॉल डाउन स्विंग, डिप एट टॉप, कर्व टू द मिड लाइन, कर्व टू द बेस लाइन। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ज़रा देखिए यहाँ पर। टॉल डाउन स्विंग, अब तक हम टॉल अप स्विंग करते थे, यानी नीचे से ऊपर ले जाते थे, और अब हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो हमें टॉल डाउन स्विंग बोलना है। ठीक है ना, टॉल डाउन स्विंग। फिर यहाँ रखा पेन, डिप एट टॉप, फिर उसके बाद कर्व टू द मिड लाइन, फिर उसके बाद कर्व टू द बेस लाइन। ठीक है, रिपीट करते हैं। टॉल डाउन स्विंग, डिप एट टॉप, कर्व टू द मिड लाइन, कर्व टू द बेस लाइन। ठीक है, लास्ट टाइम बनाता हूं। टॉल डाउन स्विंग, डिप एट टॉप, कर्व टू द मिड लाइन,
curve to the baseline. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको इसको कंप्लीट करना होगा. डियर स्टूडेंट्स, आपका यही होमवर्क है कि एक तो आपने फोनिक रीडर में पेज नंबर 21 और 22 में दिए गए तमाम वर्ड्स की स्पेलिंग्स को याद करना होगा. फिर बता रहा हूँ, आपके आज की वीडियो के 2 होमवर्क्स हैं. पहला होमवर्क इक़रा फोनिक रीडर 1 में से पेज 21, पेज 22, इन दोनों पेजेस पर जो जो वर्ड्स हैं उन सब की स्पेलिंग्स आपको क्या करनी है, याद करनी है. ठीक है. दूसरे नंबर पे पेज 24 इक़रा जॉइंट हैंड राइटिंग बुक 1 में से, इस पर आपको डेट डालनी है जिस दिन आप काम करेंगे, और फिर उसके बाद आपको ये पेज पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है ना. और कंप्लीट करने का तरीका मैंने क्या बता दिया, एक एक लाइन करेंगे, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, इस तरह करके. और जो मैंने पेज नंबर 8 पर रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाए हैं वही बोले हैं. तो अगर आपको बोल कर सुनकर समझ में ना आए तो वहाँ से देख लिया करिए, ताकि आपको वहाँ से देखकर पढ़ने में आसानी हो जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो सेशन एंड आई होप you have clearly understood about short sound of vowel A and its story, and writing instructions of uppercase letter A and B. आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची है और मुझे उम्मीद है कि आपको फोनिक रीडर में से वाउल ए का शॉर्ट साउंड, उसकी जो स्टोरी हमने पढ़ी वो समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला. और उसके साथ साथ इक़रा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ 1 में जो हमने प्रैक्टिस की है पेज 24 पर अपर केस ए और बी की, और उसकी रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस हमने पेज नंबर 8 पर देखी हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी. आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आपको मेरी तरफ से ये एडवाइस है, स्ट्रॉन्गली एडवाइस है, बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ ये आपको कहा जा रहा है कि पेज 21, 22 फोनिक रीडर का, उसकी स्पेलिंग्स को आपने याद करना होगा. और इक़रा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 में पेज 24 भी आपको कंप्लीट करना होगा, उसमें राइटिंग की प्रैक्टिस है. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक. कोई भी प्रॉब्लम आपको वर्ड्स में, स्टोरी में या राइटिंग में हो, आप मैसेज कर सकते हैं. इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.